नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में साधना ग्रुप ने चुनाव पर विशेष चर्चा की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग 6-7 साल पहले मैं उनको लेकर गया था, तो मुझे वहां पे लगभग 8-9 घंटे मुझे लगे। मैं कानपुर के रास्ते से और रिया के रास्ते से मैं निकला। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं पहुंचा, जब मैं जा रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाइए। बिल्कुल, मेरी माता जी लगभग 74 वर्षों की हैं और वो मतलब मुझे इस बात का डर था कि बहुत झटके ना लगे, तो उन्होंने बोला नहीं आप ये नया बनाया, आप इससे जाइए। सर इट वॉज आई थिंक लेस देन 5 आवर्स मैं झांसी पहुंच गया और झांसी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पे वो दतिया जो पीठ था वहां में गया और मैंने वापसी में भी मैंने वो रास्ता अपनाया। सर दिस हैज बीन डन बट एंड आई थिंक मतलब मुझे ये लगा कि अभी आपने एक्सप्रेसवे की बात की, तो क्योंकि मैं एक्सप्रेसवे से जुड़ा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ 2017 से जितने भी एक्सप्रेसवे हैं उन पर बहुत सारा कार्य हम लोगों ने किया है। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन थे, हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा नहीं था, उसको पूरा करो, उसकी व्यवस्था पूरी अच्छे से बना के रखो। और फिर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमें बनाना है, क्योंकि पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से कार्य हमें करना है। और मुझे बताने में खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ में, जहां मैं कलेक्टर रहा हूं, वहीं पर उसका शिलान्यास किया और कोविड काल होते हुए भी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही जो है। सीधे लिए चलते हैं आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ और जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आइए आपको सुनाते हैं। जाकर के सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा पे सेंध लगाई थी, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को पवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आतंक की गतिविधियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने विकास बाधित किया था, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं, निरुआ ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहरनिश प्रयास किया और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते, बल्कि आजमगढ़ की पहचान आज के दिन पर होती है कि अच्छा, भोजपुरी का सुपरस्टार निरुआ के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। देखो, इस रूप में लोग देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं? आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं, लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों भाइयों, लेकिन निरुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है, आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों,
पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास किया कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, हाईवे, रेलवे, संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। और इस पहचान को भाई बैठ जाओ, या आगे लोग बैठ जाएं, आने पीछे वाले को भी देखने को। बैठ जाओ भैया, आराम से बैठ जाओ। और बहनों भाइयों, ये जो यहां की समस्या का समाधान करके दिखाया है, एक योग्य जनप्रतिनिधि 2 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है जितना निरुआ ने आजमगढ़ के अंदर करने का प्रयास का लगातार कार्य करता रहा। बहनों और भाइयों, आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है। भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है। भारत के अंदर सुरक्षा की अब कोई समस्या नहीं है। पहले याद करिए, देश के अंदर कोई आतंकी घटना घटित होती थी तो सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ होती थी और नाम भी आजमगढ़ का आता है, कहीं सराय मीर का, कहीं संजरपुर का, कहीं किसी अन्य क्षेत्र का। आजमगढ़ बदनाम हो चुका था। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में कोई आतंकी घटना का नाम सुना आपने? कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है और कहता है कि नहीं, ये मैंने नहीं विस्फोट किया, मेरा नहीं हाथ है, वो तो पटाखा फटा है। आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी में भी अगर जोर से पटाखा फट जाता तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खाद्यान्न घोटाला होता था, गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, और चारों ओर अव्यवस्था अराजकता थी। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू हो जाता था। कोई पर्व और त्योहार आता था। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, इस दिवाली पर जहां पूरा देश खुशियां मना रहा था, वहीं उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल अचानक धंस जाने से 41 मजदूर उसमें फंस गए। पूरे देश में मानो सन्नाटा पसर गया। हम सभी लोग सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आखिर सरकार की मेहनत और लोगों की दुआएं काम आई और 28 नवंबर की रात को सभी मजदूरों को 17 दिन बाद बाहर निकाल लिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे की पल पल की अपडेट ले रहे थे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहकर मजदूरों का हौसला बढ़ा रहे थे। दोस्तों, ये उन मजदूरों के आत्मविश्वास और ईश्वर में आस्था का ही नतीजा है जो सभी मजदूर सकुशल मौत के मुंह से बाहर निकल आए। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, हौसले बुलंद हैं और भगवान में हमारी पूरी आस्था है, तो कितना ही बड़ा मुसीबतों का पहाड़ क्यों न आपके सामने खड़ा हो, आप उसे आसानी से पार कर जाएंगे। इस घटना से मुझे अमेरिका के एक मशहूर एथलीट और अमेरिकन एयरफोर्स के कैप्टन लुइस सिल्वी की कहानी याद आती है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। एक मिशन के दौरान प्लेन में तकनीकी खराबी के कारण उनका जहाज समुद्र में क्रैश हो गया।
लाइफ सेविंग बोट के सहारे वो और उनके 2 साथी 47 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे। आखिरकार उन्हें समुद्र का किनारा दिखा, लेकिन वहां जापानी फौज ने उन्हें कैद कर लिया, यानी आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। लुइस को जापान में कुल 4 अलग अलग युद्ध शिविरों में रखा गया, जहां उन्हें जापानी सैनिकों ने अमानवीय और असहनीय तरीकों से प्रताड़ित किया, उन्हें सजा दी। लेकिन लुइस को यह विश्वास था कि युद्ध एक दिन खत्म होगा और वो घर वापस लौट आएंगे। अपने इसी आत्मविश्वास के बलबूते पर उन्होंने करीब 2.5 साल तक जापानी फौज की यातनाएं सही। सन 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, तब उन्हें रिहा किया गया। अमेरिका में उनका भव्य स्वागत हुआ। लोग आज भी उनके आत्मविश्वास और सहन शक्ति की मिसालें देते हैं। सिलक्यारा सुरंग में जिस तरह से हमारे मजदूरों ने एकता और आत्मविश्वास के सहारे मौत को मात दी, वो वाकई काबिले तारीफ है। किसी ने ठीक ही कहा है, मैं क्यों डरूं कि जिंदगी में क्या होगा, मैं क्यों सोचूं कि अच्छा बुरा क्या होगा, आगे बढ़ता रहूंगा अपनी मंजिल की ओर, मिल गई तो ठीक है, वरना तजुर्बा तो होगा ही। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री अनिल कुमार जी, माननीय विधायक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रमेश सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री रमेश चंद्र मिश्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी श्री सतपाल सिंह सैनी जी, जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह जी, जिला प्रभारी अशोक चौरसिया जी, लोकसभा के प्रभारी रामचंद्र मिश्र जी, संयोजक सुनील तिवारी जी, प्रभारी अमरनाथ यादव जी, पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कृपा शंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उनके द्वारा, सभी दलों के द्वारा समर्थित जो प्रत्याशी आपके बीच में कृपा शंकर सिंह जी, तो आपके जौनपुर के जाने पहचाने चेहरे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच में आया हूं जौनपुर की सागंज की धरती पर। मैं सबसे पहले इत्र, इमरती और अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात जौनपुर की इस धरा को नमन करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। देखो, हम लोग जब करेंगे अच्छा करेंगे। आपको सागंज को हमने ऐसा मोटा विधायक दिया है कि विकास सरकार से भी कराता है और अपनी तरफ से भी विकास कराता है, और ऐसा ही सांसद भी देने जा रहे हैं कृपा शंकर के रूप में। नाम ही कृपा शंकर है। आपकी कृपा बन जाए और शंकर की कृपा हो जाए तो विकास को तो कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता है। और इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं कि इत्र की सुगंध और इमरती की मिठास के साथ साथ जौनपुर वासी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, अपनी ईमानदारी का विश्वास भी वहां उसने छोड़ा है।
इस धरा को नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव 4 चरणों का संपन्न हो गया है। कल 5वां चरण है और छठे चरण में आपको ही मतदान करना है। लेकिन पहली बार है 4 जून को क्या होने जा रहा है, दुनिया भी और देश भी इस बारे में पहले से ही अनुमान लगा चुका है। परिणाम के बारे में निश्चिंत है और परिणाम क्या होने जा रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार की जब आप बात करते हैं तो ये सपा कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है। कहते हैं 400 पार कैसे हो सकता है। हमने कहा इस बार देखना होगा, जरूर होगा। तो जनता जनार्दन ही उन्हें जवाब दे देती है। और जनता जनार्दन क्या कहती है? जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना, जो दुनिया के लिए असंभव था, जो कांग्रेस के लिए असंभव था, जो समाजवादी पार्टी के लिए असंभव था, मोदी जी ने संभव बनाया। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करवा करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया है। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग राम भक्त हैं? राम भक्त अपना हाथ खड़ा करो और हाथ नीचे कर लो। आप में से कितने रावण के भक्त हैं? रामद्रोही कितने हैं? कोई है क्या रामद्रोही? कोई भी अपने को रामद्रोही नहीं कहेगा, राम विरोधी नहीं कहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी रावण समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रूप में उसका जिन्न आज भी मौजूद है। आप मुझे बताओ, इनके कारनामे तो रावण जैसे ही है। आप सोचो, कांग्रेस ने अपने समय में क्या कहा राम हुए ही नहीं। इनके एक बुद्धिदाता कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते राम का मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए। और समाजवादी पार्टी तो उससे भी 2 कदम आगे, राम भक्तों पर तो गोली चलाई थी। और उसके बाद अब इनके महासचिव क्या कहते हैं? कहते राम मंदिर बेकार बना है। अरे भाई, प्रभु राम की कृपा जब तुम पे हो ही नहीं रही है तो तुम तो ऐसा ही कहोगे। और देश कहता है, हो हई वही जो राम रसी राखा, होगा वही जो रामलला चाहेंगे। और रामलला तो अपने भक्त मोदी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपने का निर्णय ले चुके हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, ये चुनाव तो राम भक्तों के बीच में, रामद्रोहियों के बीच में है। एक तरफ रामद्रोही है, ये लोग देश के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, व्यापारी के साथ, बेटी के साथ, इन सब के साथ इन्होंने द्रोह किया। इनके हकों पे डकैती डाली। इनके समय में गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। देश के अंदर जगह जगह आतंकी वारदातें होती थी। और जब आतंकवाद पर हम इनके खिलाफ बोलते थे कि भाई ये आतंकवाद की समस्या का समाधान करो, तो कहते थे हम क्या करें, लाचार होते थे। कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। बहनों और भाइयों, आज आतंकवाद समाप्त, देश की सीमाएं सुरक्षित, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है।
अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सफाई देता कि भैया मेरा हाथ नहीं है, मुझे माफ करना, मैं इसके पीछे नहीं हूं। भय बिनु होई न प्रीति। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको लालगंज में चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अभी कुछ ही दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लालगंज में, निजामाबाद क्षेत्र में, आजमगढ़ और लालगंज से जुड़े हुए सभी मतदाताओं को प्राप्त हुआ था। आज मुझे जगदीशपुर की पावन धरा पर लालगंज संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन से अपील करने के लिए स्वयं आना पड़ा है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं। 5वां चरण कल संपन्न होगा और 6ठे चरण में 25 मई को आपको भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके देश की संसद में भेजना है। लेकिन 4 चरणों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है कि रुझान बीजेपी के पक्ष में है और पूरे देश के अंदर नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार जब आप 400 पार की बात करते हैं तो विपक्षी दलों में खलबलाहट बढ़ जाती है। वे अपने चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके सारे षड्यंत्र विफल हो गए। और बहनों भाइयों, जनता जनार्दन की अदालत में षड्यंत्र तो विफल होते ही है, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी इन लोगों का पूरा तंत्र जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त था, जिस प्रकार की अराजकता में लिप्त था, जिस प्रकार की अव्यवस्था करने में लिप्त था, जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने फैलाई थी, जिसे इन्होंने देश की सुरक्षा में सेंध लगाया था और आजमगढ़ जनपद वासियों के सामने तो पहचान का ये संकट खड़ा कर दिया था। बहनों भाइयों, आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि देश के अंदर मोदी जी के
के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। ये नया भारत विकास भी करा रहा है और विरासत का सम्मान भी कर रहा है। देश के दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ा रहा है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता भी कर रहा है। आज आप दुनिया में कहीं जाएंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। लेकिन 14 के पहले ये स्थिति नहीं थी। 14 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन भारतवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। 2014 के पहले देश के अंदर सुरक्षा की स्थिति अत्यंत खराब थी। 2014 के पहले आतंकी वारदातें होती थी। कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला, कभी काशी के संकट मोचन पर हमला, कभी अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला, कभी सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला। बहनों भाइयों, जब भी हम लोग संसद में इस मुद्दे को उठाते थे कि भैया आतंकवादी घटनाओं को रोको, तो कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। हम आश्चर्य होता था, सरकार अपने को अब सब पा रही थी। हम लोग बोलते थे कि भाई हमारे पास इतनी तैयारी कैसे, हम आतंकवाद का मुकाबला ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, देश के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, भय का माहौल है। कांग्रेस के लोग चुप हो जाते थे। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में आपने देखा होगा आतंकी वारदात बंद, नक्सलवाद बंद, और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाएगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता सर मेरा से मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता तो उसको छोड़ता भी नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है। नया भारत अगर रामलला को अयोध्या में विराजमान कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।